राम। राम सिर्फ नाम नहीं है, उनके भक्तों की जिंदगी का आधार है। जिस तरह भगवान राम अपने भक्तों से प्यार करते हैं, उन्हें विकट से विकट स्थिति में सहारा देते हैं, उन्हें हर समस्या से उभारते हैं, उसी तरह श्री राम के भक्त भी उनसे अपार स्नेह रखते हैं। उन पर कोई आंच आए इससे पहले अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। इसी स्नेह, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का उदाहरण है अयोध्या का राम मंदिर। सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में लगभग सभी महंतों, संतों, शंकराचार्य, राजनीतिक पार्टियों और श्री राम के अनन्य भक्तों को न्योता भेजा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस पार्टी के नेता ने सालों पहले ताला खुलवाकर श्री राम की पूजा करने दी, आज उसी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर से किनारा कर लिया। पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों कांग्रेस ने राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। इतिहास बताता है कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित ढांचे के ताले खुलवाए थे। वो अलग बात है कि कांग्रेस कहते हैं कि राजीव को इस बात की भनक नहीं थी। इसके 3 साल बाद बीजेपी को रोकने की कोशिश में राजीव ने विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी थी। इतना ही नहीं, 1991 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का वादा भी किया था, वो भी बिना बाबरी मस्जिद ढहाए। लेकिन विवादित गुम्बद को तोड़ दिया गया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जब नवंबर 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आया, उस वक्त कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा था कि वो मंदिर के पक्ष में है। लेकिन अब अचानक कांग्रेस ने खुद को इससे पूरे कार्यक्रम से अलग कर लिया है। इसकी ऐतिहासिक और सियासी वजह बताते हुए कांग्रेस ने खुद कहा है कि उसके नेता इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस का एक राजनीतिक इवेंट है, जो कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि श्री राम करोड़ों के आराध्य हैं और धर्म एक निजी मसला है। ऐसे में उनके नेताओं को न्योता भेजा जाना एक सियासी दांव है, ताकि पार्टी को स्टैंड लेने पर मजबूर किया जा सके। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी उनके इस फैसले को चुनावी इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी बताना चाहती है। कुछ साल पहले सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि बीजेपी ने लोगों को ये भरोसा दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और बीजेपी आरएसएस ने उद्घाटन का फैसला चुनावी फायदों के लिए किया है। एक दिन पहले ही कई पीठों के शंकराचार्यों ने भी यही कहते हुए कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के आला कमान के फैसले का इंडिया गठबंधन ने भी सहयोग किया है। इसी के चलते कई दलों ने इशारा किया कि वो भी अयोध्या नहीं जाएंगे, उनमें अखिलेश भी शामिल हैं। वहीं ये संभव है कि बाद में पार्टी के बड़े नेता मंदिर जाएं और ये संदेश देने की कोशिश करें कि उसका ये कदम बीजेपी की राजनीति के विरोध में था, मंदिर के विरोध में नहीं। बहरहाल अयोध्या नगरी अपने रामलला के स्वागत के लिए सज कर तैयार है। अब सिर्फ रामलला का इंतजार है। उनके आगमन पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन नहीं, ये तो 22 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए कालखंड। धन्यवाद।